खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रैलों, आसमानी बिजली ने क़यामत ढा दी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 328 हो गई। 70 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। PDMA के अदादुशुमार के मुताबिक सिर्फ बुनेर में हादसात में 210 अफराद जाँ बहक हुए। शांगला में 35, मानसरा में 23, बाजोड़ में 21, स्वात में 22, बडग्राम में 15 और लोवरदीन में 5 अफराद जान से गए। मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा। 11 घर मुकम्मल मुनहदिम। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग। 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए। दर्जनों घर ज़मीबोस, लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। नलतर एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक मुअत्तल, सैकड़ों सयाह फंस गए। शदीद बारिशों का मौजूदा सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को KP हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म का गवर्नर और वज़ीर आला KP से टेलीफोनिक रब्ता। कीमती जानों की ज़िया पर अफसोस का इजहार। विफाक कर जाँ बहक अफराद के रवायकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मरीम नवाज का भी वज़ीर आला KP को फ़ोन। जाए नुकसान पर इजहार अफसोस। अली अमीन गंडापुर का इजहार तशक्कुर। हाथ हुए हैं तो सूबाई हुकूमत जो है उनका मुकम्मल अजाला करेगी। हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मलाकान रीजन में क्लाउड बर्स्ट की वजह से और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो बहुत ही भयानक किस्म के सैलाबी रेले आए हैं और साथ साथ हज़ारा रीजन के अंदर लैंड स्लाइड्स हुई हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं उसके अंदर और जख्मी भी हुए हैं और बहुत नुकसान भी हुआ है। अमलाक को CM हाउस में कंट्रोल रूम के जरिए तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस जानी नुकसानात पर सूबे भर में एक रोज़ा सोग। तमाम सरकारी दफातर और इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए हंगामी बुनियादों पर 50 करोड़ रुपए जारी। जिला बुनेर के लिए 15 करोड़, बाजोर, बडग्राम, मानसरा के लिए फी जिला 10 करोड़ रुपए और स्वात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। अली अमीन गंडापुर ने आवाम से अपील की है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका हुकाम से फौरी राबिता करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है सूबे के 11 अजला क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से मुतासिर हुए। PDMA पंजाब ने दरियाओं की सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों, ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। कालाबाग, चश्मा बैराज पर दरमियाने जबकि तरबेला और तोनसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक है। अवामुन्नास से अपील है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। DG PDMA का कहना है कि दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। पार्टी कायद नवाज शरीफ से आम मुलाकात। नवाज शरीफ को KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली आगाह किया। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की। कहा KP के मुतासरीन की दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। हुकूमत बहाली के लिए हर मुमकिन मदद करेगी। नवाज शरीफ ने अमरीका की जानिब से BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द करार देने के इकदाम को सराहा। पाक फौज हर मुश्किल वक्त में आवाम के शाना बशाना। मुतासरीन की मदद के लिए मजीद दस्ते बुनेर पहुंच गए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन को एक दिन की तनख्वाह 600 टन राशन वक्फ करने का ऐलान। पाक फौज ने सैलाब के दौरान बह जाने वाले बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले इंतहाई अहम पुल की तनसीब के लिए काम शुरू कर दिया। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते दिन रात काम करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। गिजर में पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने बर वक्त और फाल इमदादी कार्रवाइयाँ की। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान की तरसील, अद्वियात और अशिया ज़रूरिया मुतासरीन तक पहुँचाई गई। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई।
जमात इस्लामी हाफिज सईद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP से रब्ता। सैलाबी रेलों से जाने और माली नुकसानात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। रेस्क्यू और रिलीफ में ताउन की अकीद दहाने का हल। खिदमत के कारकुनान पहले ही इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुके हैं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के दौरान हुकूमत की मुआवनत करेंगे। आजमाइशी घड़ी में पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुश्किल का मुकाबला करना होगा। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून का नया सिलसिला इस वक्त भारतीय राजस्थान पर मौजूद है, जो पीर की शाम या रात कराची का रुख करेगा। थरपारकर, सांगड़, नवाबशाह, मीरपुर खास, हैदराबाद, गिरदोनवा में बारिश। कराची में आज हल्की बारिश, फुहार और बूंदाबांदी का इम्कान। पीर की शाम को कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तर्जुमान का कहना है 20 और 21 अगस्त को कराची में तेज़ बारिशों के स्पेल मुतवक्के हैं, जिनके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। PDM पंजाब ने आज से सूबे भर में मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। the terrorists and their sympathizers and their facilitators, and that what we are doing. इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि आज 5 दहशतगर्द, 8 दहशतगर्द, 13 दहशतगर्द मारे गए, they are based on actual information कि यार ये यहाँ पे दहशतगर्द इकट्ठे हैं और यहाँ पे वाक़या कर रहे हैं। फौज का या लॉ इन्फोर्समेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इनोसेंट लोगों को दहशतगर्दी के इल्जाम में मारे, क्योंकि उनका तो कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको फैसिलिटेट करता है, किसी ने अपने घर में बारूदी मवाद रखा हुआ है, दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है, देन उसको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी अफसर, जवान, शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। एक शख्स की दहशतगर्दी की सज़ा पूरे इलाके या गांव को नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को भी सामने लाना है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक़ को समझते हैं। DG ISPR की तलबा के साथ खुसूसी निशस्त में गुफ्तगू। ISPR के ज़ेरे एहतमाम जारी इंटर्नशिप प्रोग्राम में तलबा ने भरपूर शिरकत की। कहा मेजर अनवर काकर शहीद बहुत शानदार अफसर और धरती का अजीम बेटा था। गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को जानू हासिल किया। बलूचिस्तान के अवाम भी दहशतगर्दों से तंग आ चुके हैं। बलूचिस्तान में तमाम बलोच नहीं 30% से ज़ायद पख्तून हैं। नाइनटीन 47 में जब पाकिस्तान बना तो मैं वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो थी वो 33 मिलियन लोग थे यहाँ पर और 4 सूबे थे। तो आज की पॉपुलेशन 250 मिलियन हो गई है और 4 सूबे। जब तक आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचेंगे हम ऐसे ही रहेंगे। 78 ईयर्स गुजर चुके हैं, 100 साल गुजर जाएंगे। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैट्रन चीफ SM तनवीर ने मुल्की मईशत को मजबूत करने के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के वक्त 32 मिलियन आबादी थी और 4 सूबे थे। अब 24 करोड़ आबादी है तो भी 4 सूबे हैं। अगर हुकूमत इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली के लिए नए सूबे बनाती है तो FPCCI उसकी हिमायत करेगी। दो बड़ी आलमी ताकतों के सरबराहान की बड़ी बैठक। अलास्का में 3 घंटे तवील मुलाकात। यूक्रेन रूस जंगबंदी पर कोई नतीजा नहीं निकला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रम्प ने एतराफ़ किया कि जंगबंदी मुआहदा नहीं हो सका, तहम गुफ्तगू तामीर पीरियड का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने जंगबंदी की जिम्मेदारी यूक्रेनी सदर पर डाल दी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बोले कि 2022 में अगर ट्रम्प सदर होते तो जंग की नौबत न आती। रूसी सदर ने ट्रम्प को मॉस्को में भी मुलाकात की दावत दी। सदर ट्रम्प ने तजवीज़ को दिलचस्प करार दिया। मगरबी मीडिया ने पुतिन को अलास्का मदऊ करने पर ट्रम्प को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ट्रम्प ने पुतिन का आलमी सिफारती बायकॉट कमज़ोर किया। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले तिजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 से 29 अगस्त का तयशुदा भारत का दौरा मनसूख कर दिया। ये बिजनेस कम्युनिटी ओन नहीं करेगी, साथ नहीं देगी। ये 2 पहिए हैं गाड़ी के, हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर दोनों पहिए नहीं लगेंगे तो ये माशी
तरक्की का पहिया आगे नहीं चल सकता। IMF कोई पसंदीदा चीज़ तो नहीं है। अगर हम सब अपने हिस्से का टैक्स अदा करें तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की जख्मी मईशत को सीने से लगाया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। IMF से मुआहदे हमारी चॉइस नहीं थी, इन IMF शराइत पर अमल करना पड़ा जिसकी मुखालफत की थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू कहा, सब अपने हिस्से का टैक्स दें तो IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुल्क के मुस्तकबिल को ठीक करना है तो एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। दुनिया में हर तामीर मुस्बत सोच से शुरू होती है। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से मदार में दाखिल हो गया। सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टेशन से मुस्तहकम राबिता भी कायम कर लिया। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ज़मीन पर भेजने का अमल शुरू हो चुका है। सैटेलाइट से शहरी मनसूबाबंदी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनकलाब आएगा। कुदरती आफात की बर वक्त मॉनिटरिंग में भी मुआवन साबित होगा। और काम आपको होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। अभी तो वजीर आला जियाला है, मेयर जियाला है, तो इतना काम हो रहा है। जब वजीर आजम पाकिस्तान भी जियाला होगा तो आप देखें कि पाकिस्तान भर में कितने काम हम लोग करके देंगे। पूरे कराची में काम करके दिखाएंगे। किसी को हमारे काम से जलन होती है तो होती रहे। तासुब, भत्ताखोरी और बोरी बन लाशों का दौर कराची वाले देख चुके हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है, मायूसी फैलाई जाती है। जब वज़ीर आज़म जियाला होगा तो सोचें पाकिस्तान भर में कितना काम होगा। मालाकंड की तहसील बटखेला में JUI के ज़िला अमीर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर में फायरिंग। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह शदीद ज़ख्मी, बेटी और बेटा जाँ बहक हो गए। फायरिंग से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की अहलिया भी शदीद ज़ख्मी। फायरिंग मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के बेटे ने की। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। लाशों ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दिया गया। और गलत फैसला और सब कुछ दाव पर लग गया। खतरनाक मिशन पर निकले दोस्तों की कहानी, एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज एटॉमिक का ट्रेलर जारी, 28 अगस्त को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।